फ्रेंड्स, इंडिया को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। मिडल ईस्ट तो आग की लपटों में झुलस रहा है, लेकिन इससे इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया को क्या-क्या लॉस होने वाला है और ये लॉस कितना बड़ा है और पूरे तरीके से इंडियन मार्केट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारा ट्रेड कितना लॉस होने वाला है और यहाँ पर मैं आपको अब तक वॉर में क्या-क्या हुआ है थोड़ा बहुत पहले उसे भी बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कि इजराइल अमेरिका एक साथ ईरान पर वॉर कर रहे हैं, उसका जो करंट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। तो सबसे पहले मिडल ईस्ट अभी सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित हो चुका है। सिर्फ ईरान में ये हमला होने की हमें खबर थी कि ईरान में जो होगा, लेकिन अब ये ईरान से ज़्यादा आग पूरे मिडल ईस्ट में लगी है। इज़राइल और यूनाइटेड स्टेट्स में तो ईरान पे हमला किया था, यहाँ तक कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी भी डेथ की खबर सामने आई। कन्फर्म भी हो चुका है कि अब वो नहीं है, उनके जगह एक नए सुप्रीम लीडर को बना भी दिया गया है। तो ईरान पहले ही अपनी कई सारी मुसीबतों से जूझ रहा था, तो उन्होंने बोला हम रिवेंज लेंगे और उस रिवेंज के चक्कर में उन्होंने मिडल ईस्ट को पूरा आग में झुलसा दिया है। सिर्फ ये हमले 1-2 जगह नहीं हुए, आपको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया, ओमान में भी हमें युद्ध करते हुए कई मिसाइल्स गिरने की खबर आई है। नुकसान कम हुआ है, कई सारी मिसाइल्स को पहले ही रोक दिया गया, लेकिन ये जो वॉर है ये बहुत बड़े लेवल पे अब तो पहुंच चुकी है और इसका नुकसान इंडिया को होने वाला है। और वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का जो 85% ना हमारा जो ऑयल है, चाहे वो गैस हो चाहे ऑयल, हमें जो जरूरत होती है हम वो बाहर से ही लेते हैं, आपको पता होगा। तो वो सबसे बड़ा दिक्कत, और जो कि गल्फ स्टेट्स हैं वहां पर से ही सारे शिप्स आते हैं, तो फिर वहां पर भी कई सारे मिसाइल्स अटैक किए जा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इंडिया के ट्रेड को भी दिक्कत होगी और इकोनॉमिक भी अगर आप देखो तो इंडिया का हिलेगा। जितने दिन ये लॉन्ग टर्म में युद्ध चलने वाला है ना, उतना ज्यादा इंडिया को दिक्कत होगा। ठीक है, शुरुआत में भी कुछ दिनों में रुक गया तो ऑयल प्राइसेस जितने बढ़ रहे हैं और नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अगर ये मान लीजिए 10 से 20 दिन और चल गया वॉर ना, तब इंडिया को दिक्कत बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो अभी ऑयल की कैपेसिटी है वो लगभग हमारे पास 10 से 15 दिन की होती है। हर दिन हम नए ट्रेड्स लेते हैं कि हमारा 11वां दिन, और फिर जब हमारा 11 दिन क्रॉस होता है तो 12वें दिन नए ट्रेड लेते हैं। तो अभी हमें कहीं ना कहीं ट्रेड डिफिसिट इस बार तो देखने को मिल सकता है। उससे भी बड़ा आप देखोगे तो हमारा जो लॉस ऑफ स्ट्रेटजिक अलाई का है वो भी होगा। क्योंकि आप देखो तो ईरान से हम कई सारी चीजें ट्रेड करते थे और ईरान हमारा अच्छा भी दोस्त था। कई सालों से हमारी उसके रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे चल रहे थे, तो ईरान और इंडिया की फ्रेंडशिप की बात भी काफ़ी अच्छी से होती थी। उसने हमें सपोर्ट भी कई जगह किया था। तो अब ऐसा अगर होता है तो हमारा चाबहार पोर्ट जो हमने बनाया है, अगर मान लो ये सरकार भी गिर जाए या फिर नई गवर्नमेंट आ जाए, तो पता नहीं वो प्रो अमेरिका होगी कि अमेरिका के ही सब कदमे नक्शों पे चलेगी। या ये भी हो सकता है कि यही गवर्नमेंट, अब इंडिया कुछ भी नहीं बोल रहा ईरान की तरफ से, तो ईरान कहीं न कहीं हमसे गुस्सा सकता है, तो ये भी दिक्कत आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जो इंडिया में जो इफ़ेक्ट है वो काफ़ी बड़ा होगा। और अगर आप सेक्टरल इफ़ेक्ट्स देखो तो चाहे वो हमारे ऑयल प्राइसेस हैं, तो जितने भी हमारे चाहे गवर्नमेंट ओन्ड, स्टेट ओन्ड पेट्रोकेमिकल्स के जितने भी हमारे बीपीसीएल या कोई भी बड़े-बड़े, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, चाहे रिलायंस ही हों, तो उन सब पे इफ़ेक्ट तो शेयर्स पे देखने ज़रूर मिलेगा। गोल्ड प्राइसेस भी काफ़ी पहले से ही बढ़ चुकी हैं, तो उसका भी इफ़ेक्ट इंडिया को होगा, क्योंकि इंडिया गोल्ड भी काफ़ी ज़्यादा बाहर से ही इम्पोर्ट करता है। और इन सब इम्पोर्ट के कारण सबसे बड़ा जो दिक्कत हमें देखने को मिलेगा, वो हमारा करेंसी डिफिसिट में आएगा। हम पे बहुत सारा प्रेशर बिल्डअप होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूएस डॉलर्स की ज़रूरत होगी और जितना ज़्यादा हमें यूएस डॉलर्स चाहिए होंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए दिक्कत की बात है। और अंत में इन सब चीज़ों से जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है, तो अभी आप ये भी नहीं कह सकते कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरेगा या उठेगा। वेट एंड वॉच करना चाहिए इंडिया को तो अभी। लेकिन ये कंडीशन इंडिया के लिए दोनों ही तरफ से काफ़ी नेगेटिव होने वाली है। आखिरी में मैं यही कहूँगा कि जो ये ट्रिपल इम्पैक्ट होने वाला है इंडिया में, वो काफ़ी बड़ा है। ये वॉर ज़्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए। अगर जो भी है, दोनों अगर समझौता कर लें, एक जहाँ पर दोनों यूएस, इज़राइल या ईरान एक दूसरे को मान लें, मना लें, तो वो उन लोगों के लिए तो बेनिफिशियल है ही, उनके लोगों के लिए, मिडल ईस्ट के लिए।
तो साथ ही साथ वो इंडिया के लिए भी, इंडियन लोग भी काफ़ी ज़्यादा, मैं ये भी बताना भूल गया, मिडल ईस्ट में जितना अनुमान लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है लगभग 10 प्लस मिलियन वहाँ पर लोग इंडियंस हैं। तो आप सोचो क्या ये चीज़ दिक्कत नहीं है या हमारे लोगों को कुछ नुकसान? तो ये लड़ाई तो ज़्यादा देर नहीं चलना चाहिए। तो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बहुत बड़ा है ये, और अगर आप देखो तो हमारा स्ट्रैटेजिक फ्रेंडशिप हो या एनर्जी रिस्क भी काफ़ी बड़ा है। तो इस वजह से इंडिया को ये भी इम्पैक्ट करेगा, और इससे ओवरऑल हमारी जो मार्केट इकोनॉमिक वोलेटिलिटी है, वो भी इस क्वार्टर में तो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी। बाकी हम प्रे कर सकते हैं कि ये युद्ध ना हो, क्योंकि इंसानियत का कुछ भी कहीं भी अगर होता है तो पूरे इंसानियत का ही नुकसान है। बाकी इंडिया के मार्केट्स में आज के दिन तो कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, अब देखते हैं कल क्या होता है। और ऐसे ही नए अपडेट्स मार्केट के रिलेटेड न्यू जियोपॉलिटिकल टेंशन्स पर भी हम बात करेंगे। उसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।